वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त अब आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम को अपनी ज़ुबान में रखे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक आती रहें। आज जो हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं इसका आप डेमो देख लें। ये हमारी वेबसाइट होगी। आप जब ब्लॉगर या वर्ल्डप्रेस पर उसका आपने साइट मैप बनाना होता है तो आप मुख्तलिफ वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर अपना URL देते हैं। देने के बाद आपको साइट मैप मिलता है तो वो आप जाकर अपने गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करते हैं तो आपका साइट मैप वहाँ पर अप्रूव होता है और आपकी वेबसाइट लाइव हो जाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इस पर अच्छी खासी ट्रैफिक भी आती है। इसका मैं आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पेजेस लगे हुए हैं, यहाँ पर साइट मैप का URL आपने देना है, यहाँ पर आपका URL बनेगा और नीचे ये इंपॉर्टेंट SEO के हवाले से ये पूरा पेज यहाँ पर डिज़ाइन है। आपको किसी किस्म की यहाँ पर रद्दोबदल करने की ज़रूरत नहीं है। तो साइट मैप जो है इसका कैसे बनेगा वो मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ कैसे बनता है। ये मेरी अपनी वेबसाइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी वेबसाइट का मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो जनरेट साइट मैप ओके करूँगा तो ये ऊपर वाला अपने हिस्सा जो है ये जो भी इस पर आएगा इसको वो डिलीट करेगा और नीचे जो है वो उसका साइट मैप जो है वो रेडी हो चुका है। ये साइट मैप उसने जाकर अपने गूगल का सेटिंग में जाकर इसको उसने लगा देना है। ठीक हो गया। यही आज हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। कंप्लीट मैं आपको डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। वीडियो को आपने किसी जगह स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। बाद में फिर आप क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यहाँ पर कैसे हुआ, यहाँ पर कैसे हुआ। तो मैं ये वीडियो में कंप्लीट गाइड कर रहा हूँ तो एंड तक लाजमी देखिएगा, किसी जगह आपने स्किप नहीं करें। चलें अब स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट का ओवरव्यू आपने देख लिया है। अब अपनी वेबसाइट को मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा, कैसे हम बनाएंगे। वही तरीकाकार है जो अपनी मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ। ब्लॉगर आपने टाइप करना है। ब्लॉगर टाइप करेंगे, यहाँ पर आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर अब आप क्लिक करेंगे और न्यू ब्लॉग पर आपने क्लिक कर देना। अब जो हम साइट मैप जनरेटर वेबसाइट बना रहे हैं तो उसी हवाले से ही हमने अपनी वेबसाइट का नाम रखना है। साइट मैप जनरेटर मैंने अपनी वेबसाइट का नाम रखा है। नेक्स्ट मैं यहाँ से करूँगा और यहाँ पर अब मैंने अपना URL बनाना है। वेबसाइट का मैंने अपना URL बनाया है साइट मैप टूल्स और यहाँ से इसको मैं यहाँ सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद अब मैंने अपनी वेबसाइट को एक दफ़ा ओपन करना है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ व्यू ब्लॉग। तो ये साइट मैप जनरेटर यहाँ पर आ गया और साइट मैप टूल्स के नाम से यहाँ पर जो है वो मैंने मेरा URL बन गया है। ठीक हो गया। वापस अब इस जगह पर आते हैं। अब जो है इस पर एक थीम जो है वो हमने इंस्टॉल करना है। तो थीम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसको डाउनलोड करें और फिर इस पर आपने अप्लाई कर देना। थीम पर आपने आ जाना है और यहाँ पर अब आपने क्लिक करना है और स्विच टू, इस पर आपने क्लिक कर देना और स्विच विदाउट बैकअप, इस पर अब आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपने एडिट HTML पर क्लिक करना है और एक दफ़ा इसको मैं कर देता हूँ जनाब मिनिमाइज़। और ये मेरा साइट मैप का स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, इसको ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने सारी कोडिंग कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपने वापस वेबसाइट पर आना है। इस कोडिंग को आपने तमाम को सिलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है और यहाँ पर आपने नई कोडिंग जो है वो वहाँ से जो हमने कॉपी की थी वो पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद इसको आपने यहाँ से कर देना है सेव। वेबसाइट पर आते हैं। अभी इसका देखते हैं लुक कैसा बना है। तो ये हमारी जो वेबसाइट है उसका लुक बन गया। यहाँ पर हमारी जीमेल भी आ गई है, न्यू पोस्ट, कस्टमाइज, साइन आउट, साइन अप का बटन भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मोर का ऑप्शन ही मौजूद है। और इस तरह की हमारी जो है वेबसाइट वो बनी है। अब इसकी हम जो है वो कस्टमाइजेशन इसको हम शुरू करेंगे। बेसिक काम जो था हमारा टेम्पलेट इंस्टॉल करना वो मैंने आपको अब बताया है। अब जहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक नेविगेशन बार आ रही है तो ये नहीं आनी चाहिए। ठीक हो गया। इसको भी हम ज़रा ख़त्म कर देते हैं। वापस आप इस जगह पर आ जाएं और ये टेम्पलेट जो अभी हमने इंस्टॉल किया था इसको यहाँ से आप बैक करेंगे। वापस इस जगह पर आप आएँ और चेंज नेविगेशन बार, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इस जगह पर क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन आप करें और इसको आप यहाँ से कर दें ऑफ और इसको अब आप यहाँ से कर दें सेव। सेव करने के बाद एक दफ़ा वेबसाइट पर आते हैं। इसको यहाँ से ख़त्म होना चाहिए, रिफ़्रेश करते हैं
तो अब ज़रा हमारी वेबसाइट की लुक जो है वो बेहतर लग रही है, अब ज़रा अच्छी लग रही है हमारी वेबसाइट की लुक। हमारी जो अब ये वेबसाइट है ये लैपटॉप कंप्यूटर इसके लिए तो ठीक है, वहाँ उस पर तो ये इसी तरह ही अच्छी दिखाई देगी, लेकिन इसको तो मोबाइल फ्रेंडली भी तो होना चाहिए ना, मोबाइल पर भी ये अच्छे तरीके के साथ दिखाई दे, मोबाइल पर, टैबलेट पर, वहाँ पर भी इसकी जो है वो अच्छे तरीके से ये दिखाई देनी चाहिए। उसके लिए आपने क्या काम करना है, वापस इस जगह पर आ जाना है और यही थीम आपने ओपन करना है और यहाँ पर एक थीम मैं आपको बताता हूँ वो आपने इंस्टॉल करना है। ये आपके सामने आ गया टेस्टी ट्रीट्स। तो टेस्टी ट्रीट्स के नाम से ये हमने थीम, इस पर क्लिक कर देना है और इसको हमने कर देना है अप्लाई। वेबसाइट को एक दफ़ा ये थीम मैंने अप्लाई किया है, वेबसाइट को भी चेक कर लेते हैं। ये क्या हो गया, ये तो वेबसाइट इस तरह की होगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी सेटिंग हम कर लेंगे। वापस आपने इस जगह पर आना है और आने के बाद इस जगह पर आप आएंगे और स्विच टू क्लासिक थीम पर आपने क्लिक करना है और स्विच बैकअप पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अब आपने आना है और नेविगेशन बार पर आप आ जाएंगे और इसको यहाँ से आपने कर देना है ऑफ़ और इसको आपने यहाँ से कर देना है सेव। वेबसाइट पर अपनी जाते हैं, एक दफ़ा इसको ज़रा रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारी जो वेबसाइट थी ये वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ गई है। अब ये आपकी जनाब वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली भी है, मोबाइल पर भी अच्छे तरीके से ओपन होगी और लैपटॉप पर भी अच्छे तरीके के साथ ओपन हो जाया करेगी। ठीक हो गया। कुछ अब हमारी इम्पॉर्टेंट सेटिंग अभी रहती हैं वो भी हम कर लेते हैं। हमारी वेबसाइट लाइव भी तो होनी चाहिए ना, गूगल में ये शो भी हो अच्छे तरीके के साथ, कस्टमर के सामने भी आए, जो हमारी वेबसाइट को विज़िट कर रहा है उसके सामने भी ये वेबसाइट आनी चाहिए। आपने इस जगह पर वापस आ जाना है। अब हमारा काम शुरू होता है, आपने सेटिंग पर आना है और सेटिंग पर आने के बाद ये आपने यहाँ पर आपने कोई चीज़ भी नहीं छेड़नी, आपने सिर्फ नीचे आना है। मीटा टैग्स इसको आपने यहाँ से ऑन करना है और सर्च डिस्क्रिप्शन, इसमें आपने एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो अपनी वेबसाइट के हवाले से लिख लेनी है। ठीक हो गया। एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए तो इस तरह की आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ये मैंने एक छोटी सी यहाँ पर मीटर डिस्क्रिप्शन लिख ली है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि सर हमारी वेबसाइट रैंक कैसे करेगी, इस पर ट्रैफिक कैसे आएगी, तो मैं हैरान होता हूँ आप लोग वीडियो तो पूरी देखते नहीं हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो आप छोड़ देते हैं। बस शुरू से देखा, वेबसाइट बनी और फारिग हुआ, आगे वीडियो मुकम्मल देखी नहीं कि आगे क्या इसका निज़ाम है। फिर नीचे आप कमेंट्स करते हैं कि इस पर ट्रैफिक कैसे आएगी, ये कैसे, तो ये आप काइंडली वीडियो पूरी देख लें तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ये ट्रैफिक के हवाले से ही हम इस पर सारा काम करते हैं। ये सर्च डिस्क्रिप्शन मैंने इसको डाल दिया, यहाँ से इसे आप सेव कर दें और नीचे आप आ जाएं। क्रॉलर एंड इंडेक्स यहाँ पर इसको आपने कर देना है ऑन, ये हमारा ऑन हो गया। अब कस्टम रोबोट टेक्स्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर पहले आप दूसरों की वेबसाइट पर जाकर या आप अपना साइट मैप जो था वो बनाया करते थे और यहाँ पर आकर पेस्ट करते थे, तो अब हम अपनी वेबसाइट से जो है वो साइट मैप बनाएंगे। ठीक हो गया। अब मैं अपनी वेबसाइट पर आ जाता हूँ, यहाँ से इसको मैं जनाब कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर से मैं जनरेट करता हूँ और ओके करता हूँ। ये देखें हमारा साइट मैप इसने बना कर दे दिया है। पहले हम जो थे ये दूसरों की वेबसाइट पर जाकर साइट मैप बनाते थे, अब लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे साइट मैप बनाने के लिए। इसको यहाँ से इतना आपने कॉपी करना है, तो ये आपने नहीं कॉपी करना, इसको आपने नहीं कॉपी करना। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ये नीचे वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस आप आएंगे इस जगह पर और इधर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। ये आपका साइट मैप यहाँ पर लग चुका है और इसको आपने यहाँ से कर देना सेव। ये देखें बिल्कुल इसने साइट मैप सही बनाया है, सेटिंग अपडेट हो गई है। अगर ये सही ना बना होता तो इसने एरर दे देना था। अब एनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स, इसको आपने यहाँ से ऑन करना है। अब ये गूगल की सेटिंग है ताकि हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल में शो हो इसकी, तो इसकी आपने सेटिंग लाजमी कर लेनी है। यहाँ पर आपने सबसे पहले होम पेज एंड टैग्स पर आपने क्लिक करना है, ऑल कर दें और नीचे आकर आपने नो डीपी करना है। एक आपने इसको सेव कर देना है और इसके बाद आ जाता है जनाब आर्काइव एंड सर्च पेज
टैग्स, इसको आपने नो इंडेक्स करना है और यहाँ से आपने कर देना है नो डीपी। ये आप यहाँ से सेव कर दीजिएगा। और इसके बाद आता है पोस्ट पेज एंड टैग्स, इसके बाद इसको आपने यहाँ से करना है ऑल एंड नो डीपी और यहाँ से इसको आप कर दें सेव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, हमारी वेबसाइट को अब हम करेंगे ऑनलाइन ताकि हमारी वेबसाइट गूगल में चली जाए। आपने गूगल सर्च कंसोल पर आ जाना है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये एक नई विंडो में ओपन हो रहा है। अब अगर आपके पास डोमेन है तो आप यहाँ अपनी डोमेन लगा ले। आपने अगर डोमेन बाय की है तो यहाँ पर आप अपनी डोमेन लगाएंगे। अगर आप मेरी तरह ब्लॉगर पर वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ पर आपने अपना ब्लॉगर का URL देना है। तो ये अपना मैं URL यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद वापस इस सेक्शन पर आपने आना है और URL प्रीफिक्स में आपने इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ से आपने इसको कर देना है कंटिन्यू। ये इसके बाद नेक्स्ट आपने करना है गो टू प्रॉपर्टी। तो ये आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च कंसोल में जनाब इंडेक्स हो चुकी है। अब आपकी वेबसाइट जो है ये ऑनलाइन है। अब कोई भी आपकी वेबसाइट पर आएगा वो आपकी वेबसाइट